मेरा मन इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे बहुत टाइम से बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो अजीब है। प्रीत, हाँ राघव, तभी तो जिस गहरे दुख में मुझे टूट जाना चाहिए था, जिस बेबसी में मुझे हर रोज मरना चाहिए था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं है और मैं दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती, अचानक से मैं ऐसा महसूस करना ही बंद कर देती हूँ। पहले मुझे लग रहा था कि शायद मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ, मैंने ये बात एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी अंतरात्मा मुझे कुछ कहना चाहती थी, मुझे कोई संकेत दे रही थी। और वो संकेत यही था राघव कि हमारा बच्चा जिंदा है। ऐसा हो सकता है ना कि हॉस्पिटल वालों से कोई गलती हुई हो। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैं पागल हूँ? नहीं रीत। राघव, मैं ये नजर पहचानती हूँ। रीत, मैंने बहुत बार तुम्हारी अंदर की आवाज को नजरअंदाज किया, तुम्हारी बात नहीं मानी और मैं बहुत पछताया हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं अपनी आंखों देखे सच के खिलाफ जाऊंगा, उन सब सबूतों के खिलाफ जाऊंगा जो मैंने देखे थे। थैंक यू सो मच राघव। राघव, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। रीत, अभी नहीं है। अगर तुम इस हालत में किसी से भी बात करोगी तो कोई तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा। देखो, आज रात का वक्त लेते हैं, सोचते हैं कि हमें क्या बोलना है, किससे मिलना है, क्या बात करनी, उसके बाद डिसाइड करेंगे। क्या तुम आज रात का वक्त दे सकती हो? आपकी मम्मा आपको जरूर ढूंढेगी रियांश। May I come in? Oh, very nice. तुम दोनों तो ऑलरेडी तैयार हो। चलो, एडॉप्शन प्रोसेस की जो पूरी टीम है ना, वो तुम्हारा वेट कर रही है। और हाँ, मैंने ना ड्राइवर को भी बुला लिया है, क्योंकि एडॉप्शन सेंटर के पास ना पार्किंग थोड़ी मुश्किल है। मुझे लगा ड्राइवर ही टेक केयर कर लेगा गाड़ी की, ताकि तुम लोग टेंशन फ्री होकर सारी बातें कर सको। लेट्स गो। शालिनी जी, हम एडॉप्शन सेंटर नहीं जा रहे हैं। हाँ? हम एडॉप्शन सेंटर नहीं जा रहे हैं। But why? तुम दोनों तो बिल्कुल रेडी हो। हम कहीं और जा रहे हैं। कहीं और जा रही? एडॉप्शन सेंटर जाकर बच्चे के बारे में बात करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है? एंड यू नो, मैंने कितनी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके कल का अपॉइंटमेंट कैंसिल कराया, आज का अपॉइंटमेंट अर्जेंट ले लिया। आई मीन, बच्चे के बारे में डिस्कस करने से ज्यादा ऐसा क्या जरूरी हो सकता है? वो पूरी टीम वेट कर रही है ताकि तुम दोनों की जरूरत को समझ सके। बच्चे, शालिनी जी, हमने इस बारे में बहुत सोचा और हमें लगता है कि अभी हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। बच्चे, मुझे लगा था तुमने मन बना लिया है। मैंने वहाँ पूरी बातचीत कर ली है। अब हम वहाँ नहीं जाएंगे तो लोग नहीं जा रहे। शालिनी जी, देखिए, जब तक ये लोग पूरी तरह से तैयार ना हो, हम इन्हें मजबूर नहीं कर सकते माँ बाप बनने के लिए। देखिए, ना तो ये इनके लिए अच्छा होगा, ना उस बच्चे के लिए जो हम इनकी जिंदगी में लाना चाहते हैं, और ना उन बच्चों की कमी है जिन्हें एक अच्छा परिवार, अच्छे माँ बाप की जरूरत है। आप देखना, जब सही वक्त आएगा ना, तो एक सही बच्चा इनकी जिंदगी में अपने आप आ जाएगा। थैंक यू फूफा जी। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था, पर शायद मैं इतनी अच्छी तरह नहीं समझा पाता जितना अच्छी तरह आपने समझा दी। ओके, मैं फिर से अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देती हूँ। चलिए राघव, मैंने पेपर्स और रिपोर्ट्स भी रख ली है। अच्छा, नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। आई नो, लेकिन आप तो जानते हैं, आजकल के बच्चों के मूड का कोई भरोसा नहीं। पता नहीं उनका मन कब बदल जाए। यस, आई नो, आपने सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखा था, हमें इस बात का एहसास है। बट नहीं, एक्चुअली अभी तक कोई आगे की डेट नहीं बताई है। जैसे ही कंफर्म होगा ना, मैं आपको एडवांस में बता दूंगी। हाँ, मेरा एक सजेशन है कि लिस्ट में जो लोग हैं ना, आप उन्हें दूसरे माँ बाप को अडॉप्ट करने के लिए दे दीजिए।
जी जी जी, हाँ थैंक यू। हाँ जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। थैंक यू सो मच। हाँ मैं बताऊँगी आपको। थैंक यू। क्या हो गया ऐसा? क्या हो गया ऐसा कि रीत का मन बदल गया? क्या हो गया ऐसा कि रीत और राघव आज बच्चे के अडॉप्शन के लिए नहीं गए आश्रम? क्या वजह हो सकती है शारदा? तुझे उस वजह को जानना होगा। रीत, ये पॉसिबल है कि एक गहरे दुख और सदमे से एक इंसान वो सब भी महसूस करता है जो असल में कभी हुआ ही ना हो। आपका बार बार कहना कि आपका बच्चा जिंदा है और आपसे कहीं दूर है, ये सब उसी तरफ इशारा करता है। वैसे हमारे हॉस्पिटल में बहुत अच्छी काउंसलिंग टीम है। अगर आप चाहे तो मैं आज ही आपके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकती हूँ। आपका कहने का मतलब ये है मैं डिप्रेस्ड हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा जिंदा है। हाँ रीत, देखो डिप्रेशन एक बहुत रियल चीज है, बिल्कुल और कोई रोग की तरह। फिर तो मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता होगा, खाने का मन नहीं करता होगा, दिन रात बेचैनी होती होगी, नींद नहीं आती होगी, ऐसा लगता होगा कि हर कोई मेरे खिलाफ है, किसी भी चीज़ से मुझे खुशी नहीं मिलती होगी, मुझे वो चीज़ें दिखाई या सुनाई देती होगी जो असल में है ही नहीं, है ना? ऐसे लक्षण हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सब हो, लेकिन पॉसिबल है रीत। डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक से बात कर पा रही हूँ, मुझे सब कुछ याद भी है, मैं सब कुछ सही से सोच भी रही हूँ, फिर भी आपने सिर्फ एक ही बात पकड़ ली है कि मेरा बच्चा मुझे जिंदा क्यों लगता है, और आपने इसका एक सिंपल सा जवाब दे दिया है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, इसलिए मुझे ये सब वहम हो रहा है। प्रीत, एक मिनट में बात करता हूँ। नहीं राघव, इन्होंने मेरी प्रेगनेंसी के हर एक टेस्ट को चेक किया था, सब कुछ नॉर्मल था, इवन 3rd ट्राइमेस्टर के एंड तक मेरा बेबी बिल्कुल हेल्दी था। मैं मानती हूँ कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं बहुत केयरफुल थी उसे लेके। नहीं रीत, तुम्हारी इंटरनल इंजरीज बहुत सीरियस थी। हमारी टीम ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा पाए थे। प्लीज इस सच्चाई को एक्सेप्ट करो। मेरा मन इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने अपने बच्चे को बचा लिया था, वो जिंदा है लेकिन मुझसे दूर है, और मेरी बात समझने के बजाय, मेरी मदद करने के बजाय आप मुझसे ये कह रही है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, इसलिए मुझे ये सब वहम हो रहा है। अगर आपको मेरी मदद नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी सच को पता लगा कर रहूंगी। मैं ये पता लगा के रहूंगी कि मेरी डिलीवरी की रात इस हॉस्पिटल में हुआ क्या था। रीत, राघव, प्लीज रीत का ध्यान रखिए। वो एक बहुत बड़े सदमे से गुजर रही है, और अब जब उन्हें पता चल गया है कि वो दोबारा माँ नहीं बन सकती, ये सब उसके लिए और भी मुश्किल हो गया है। सो प्लीज। सॉरी डॉक्टर, मैं उससे बात करता हूँ। प्रीत, 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 ये तुम डॉक्टर से किस तरह बात कर रही थी? तुम उन पर डाउट भी कैसे कर सकती हो? उन्होंने हर कदम पे हमारा साथ दिया है। राघव, मैं मानती हूँ कि वो बहुत अच्छी डॉक्टर है, हर कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया, लेकिन वो इस हॉस्पिटल से बड़ी नहीं है। अगर उनसे कहा जाएगा कि किसी बात को दबाना है, तो वो अपने करियर को दांव पे लगा के मेरी मदद नहीं करने वाली। और प्रैक्टिकली सोचते हैं, अपने हॉस्पिटल को बचाने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे ये दिखाने की कि प्रॉब्लम मुझ में है, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन में। किसी को तो इस बात की तह तक जाना पड़ेगा ना। किससे? पुलिस को। मैं पुलिस के पास जाऊंगी।